अस्सलाम वालेकुम। इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं रेडिएशन डिटेक्टर को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंस्ट्रूमेंट का, जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। अब रेडिएशन डिटेक्टर एक ऐसी चीज़ होती है जो लाइट सेल के अंदर से गुजर के आ रही होती है, उसको डिटेक्ट करती है। अब इसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरह के डिटेक्टर के नेम मौजूद हैं। पहले नंबर पर हमारे पास है फोटोवोल्टिक सेल, सेकंड नंबर पर फोटो ट्यूब है, थर्ड नंबर पर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है। फोटो ट्यूब और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है। मल्टीप्लायर का मतलब समझ जाइए, यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी चीज़ को, बस ये चीज़ समझिएगा। फिर हमारे पास मौजूद है जी सेमीकंडक्टर डिटेक्टर। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने फोटोवोल्टिक सेल और फोटो ट्यूब को डिस्कस कर लिया। अगर किसी बच्चे ने फोटो ट्यूब का लेक्चर सुना हुआ है ना, तो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि तकरीबन बातें सेम है। तकरीबन मैं कह रहा हूँ, सिर्फ वर्ड मल्टीप्लायर को समझिएगा। मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, सही है। आपने अगर ये लेक्चर सुनने हैं, पूरी की पूरी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के डिटेल के साथ मौजूद हैं, कम से कम तक ऑलमोस्ट कह रहा हूँ 30 के राउंड अबाउट लेक्चर होंगे। आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे जाके यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्लेलिस्ट मौजूद होगी, वहाँ पे जाके जो लेक्चर आपका दिल करता है आप सुन सकते हो। चलें बात करते हैं, आज जो हमने डिटेक्टर यहाँ पे डिस्कस करना है वो है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। हेडिंग दे दो, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। इस टॉपिक को आज हमने डिस्कस करना है। अच्छा, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहली बात, हमारे पास कंस्ट्रक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके बाद वर्किंग, ये किस तरह वर्क करता है, किस तरह रेडिएशन को डिटेक्ट करता है। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन तो किन किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, तो इसकी डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्राम से मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन समझ में आ जाती है। चलिए डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहली बात कि ये पूरे के पूरे डिटेक्टर को हमने क्लोज किया होता है एक ग्लास या फिर प्लास्टिक की होल के अंदर, जिसमें सिर्फ एक जगह से रेडिएशन गुजरने के लिए जगह होती है, यहाँ से सही। बाकी हमने सारा प्लास्टिक लगा रखा था, यहाँ से आप रेडिएशन गुजार सकते हो। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे पहले नंबर पे जो मौजूद आता है, जो सेक्शन आता है, वो होता है सिंटिलेशन। क्या होता है ये, सिंटिलेटर भी कह सकते हैं। ये हमारे पास होता है SCIEN, सिंटिलेटर। अब ये क्या कहता है, यहाँ से जो भी रेडिएशन आएंगी ना, उनको एब्जॉर्व करता है। एब्जॉर्व करने के बाद कम वेवलेंथ वाली रेडिएशन को एमिट करता है। सही। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है इस डिटेक्टर के अंदर, वो है हमारे पास कैथोड या फोटो कैथोड भी कह सकते हैं। ये हमारे पास कैथोड होता है। ये हमारे पास क्या है, इसको हम फोटो कैथोड भी कहते हैं, कैथोड भी कह लो, आपकी अपनी मर्जी है। फोटो कैथोड। अब इसकी अगर कंस्ट्रक्शन देखोगे ना, तो ये हमारे पास पहले मेटल होती है यहाँ पे, और इसके आगे वाली साइड पे यहाँ पे हमने क्या किया होता है कि एक लेयर, पतली सी लेयर फोटो सेंसिटिव मटेरियल की लगाई होती है। ये क्या होगा, फोटो सेंसिटिव मटेरियल, फोटो सेंसिटिव मटेरियल की एक पतली सी तय लगाई होगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे रेडिएशन गुजरने के लिए जगह होती है, और आगे हमारे पास लगे होते हैं डाइनोड्स। क्या लगे होते हैं, डाइनोड्स, इस तरह। यहाँ पे, और डाइनोड के लास्ट में, चलिए यहाँ पे थोड़े कर लेते हैं डाइनोड्स को। डाइनोड्स के लास्ट में यहाँ पे हमारे पास लगा होता है कैथोड, सॉरी कैथोड लगा रही है, ये हमारे पास लगा होता है एनोड। एनोड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, कैथोड हमारे पास बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा। बस ये सिंपल सी बातें याद रखनी है। ये था जी हमारे पास पूरे का पूरा सेटअप, कि फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का सेटअप किस तरह का है। चलिए जी, हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन की। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इज कंसिस्ट ऑफ, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इज कंसिस्ट ऑफ, ये किन किन चीज़ों पे कंसिस्ट कर रही होती है। पहले नंबर पे हमारे पास मौजूद होता है जी सिंटिलेटर। सिंटिलेटर क्या काम करता है जी, रेडिएशन को एब्जॉर्व करता है। रेडिएशन को एब्जॉर्व करने के बाद लो वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट कर रहा होता है। सही, यही हम बात यहाँ पे लिखेंगे, अ सिंटिलेटर
लेटर, बस मैं सिंटिलेटर लिख देता हूँ। सही, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है फोटो कैथोड। फोटो कैथोड। अब फोटो कैथोड होता है गाइस, इसकी सरफेस के ऊपर हमने फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगा रखा होता है। सही है, ऑन द सरफेस ऑफ कैथोड, कैथोड के सरफेस के ऊपर वी पुट या प्लेस भी कर सकते हो, वी पुट अ लेयर ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। वो जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, वो अमूमन अल्कली मेटल्स होती हैं, अल्कली मेटल्स। यानी फोटो सेंसिटिव मटेरियल एक ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर अगर लाइट पड़ती है वो कुछ ना कुछ चेंजिंग शो करे, इसका था फोटो सेंसिटिव मटेरियल। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है डायनोड्स, इसको नाम देते हैं डायनोड्स। सही, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी डायनोड्स। अब डायनोड्स का क्या फंक्शन होता है कि पीछे से जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, इसके साथ जैसे टकराएंगे, अगर यहाँ पे आके एक इलेक्ट्रॉन टकराता है तो यहाँ से कम से कम कुछ 8 या 9 इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहा होता है। फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आके टकराएगा, या 9 के 9 आके यहाँ पे टकराते हैं, फिर यहाँ से मजीद 8 या 9 इलेक्ट्रॉन मजीद पैदा होते हैं। यानी इस तरह डायनोड्स इलेक्ट्रॉन की कंसनट्रेशन को बढ़ाता जाता है। और इसी वजह से ये वाला डिटेक्टर जो है, इसको हम उन रेडिएशन की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसकी कंसनट्रेशन या अमाउंट बहुत कम हो। ये क्या कहते हैं, इसको मल्टीप्लाई, इसलिए हम इसको कहते हैं फोटो मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, जो मल्टीप्लाई कर देता है, सही, इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, इसे हम इसको नाम दे देते हैं फोटो मल्टीप्लायर। सही, इसके बाद वॉल असेंबली इज प्लेस्ड इन अ बॉक्स, वॉल assembly is placed in a प्लास्टिक बॉक्स। ये प्लास्टिक का बॉक्स होता है जिसमें से लाइट नहीं गुजर सकती, सिर्फ एक जगह से लाइट गुजरेगी, वो आपके यहाँ से गुजर सकती है, इसके अलावा कहीं से लाइट नहीं गुजर सकती, प्लास्टिक बॉक्स। चलो जी, ये वाला हमारे पास आ गई जी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद बच्चे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जी वर्किंग। ये वर्क किस तरह करता है, नेक्स्ट क्या है जी, वर्किंग। अब हमारे पास यहाँ पे सिंटिलेटर का काम क्या होता है, पहले इसको समझ लो। सिंटिलेटर के अंदर हमने कोई ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया होता है जिसके अंदर ये वाला सिस्टम हो। ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये सबसे पहले लाइट आके जब इस मटेरियल के ऊपर पड़ती है ना, तो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है। जब हायर ऑर्बिट से दोबारा लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी फिर एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और यही लाइट आपकी यहाँ पे आके इस डिटेक्टर के साथ या फोटो कैथोड के साथ टकराती है। टकराने के बाद यहाँ से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। इसको हम इसलिए लगा रहे होते हैं जब हम यूवी, देखो ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर है, जब अल्ट्रा वायलेट लाइट होगी ना तो उसके लिए सिंटिलेटर ज़्यादा अहम है, ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है तब, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फोटो, देखो मैंने लिखा है फोटो कैथोड है। फोटो का मतलब क्या होता है, सिर्फ ऐसे ही फोटोन से निकला है, लाइट को कहते हैं जो हमें नज़र आती है। सही है, वैसे फोटो अमूमन वर्ड जो अनविजिबल लाइट उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। चलो, सिंटिलेटर का फंक्शन सिर्फ सिंपल सा है कि सबसे पहले लाइट इसमें से गुजरेगी, आगे भी लाइट रेडिएशन ही निकलेंगी, लेकिन उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, बस ये है इसका फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल light is passed through the scintillator and then, और इसके बाद कहाँ पे स्ट्राइक करती है, एंड देन स्ट्राइक, तो फिर ये स्ट्राइक करती है ऑन फोटो कैथोड के ऊपर स्ट्राइक करेगी। अब फोटो कैथोड ऐसा मटेरियल मैंने कहा था जो फोटो सेंसिटिव है, मतलब इसकी सरफेस के ऊपर जैसे स्ट्राइक करेगी यहाँ से पैदा होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जाकर टकराएंगे डायनोड्स के साथ। किस तरह इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ मैंने कहा जी ये जो हम यूज़ करते हैं फोटो सेंसिटिव मटेरियल, ये अमूमन अल्कली मेटल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, अल्कली मेटल के इसके ऊपर तय चढ़ाते हैं, और अल्कली मेटल आपको पता है जी इसके वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की आसानी से सलाहियत रखती हैं। जैसे इनके ऊपर लाइट पड़ती है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगी, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है ये यहाँ से जाके यहाँ पे टकराता है। सही है, और यहाँ से आगे डायनोड्स का काम होता है। डायनोड्स
हर एक डायनोड आगे जाके इसके मल्टीप्लायर करता रहता है। सही, चलो फोटो कैथोड प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन विच स्ट्राइक जो कि जाके फिर स्ट्राइक करते हैं किसके साथ, डायनोड्स के साथ। डायनोड्स, अब डायनोड्स ऐसे मटेरियल के साथ बने होते हैं जिसके ऊपर अगर आके कोई इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है तो वो वाला इलेक्ट्रॉन भी निकाल देता है और अपने से भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। सही है। अब हर एक डायनोड का याद रखिएगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन टकराया, टकराने के बाद अगर इसका मैं कहता हूँ सपोज किया वोल्टेज है 90 वोल्ट, तो इसका जो वोल्ट होगा ना, वोल्टेज वो 180 होगा, इसका जो होगा वो 90 अबव करके ये 270 वोल्ट होगा, इसका वोल्टेज 360 होगा, इसका वोल्टेज 450 वोल्ट होगा। यानी कि हर एक जो आने वाला डायोड्स है या डायनोड्स है उसका वोल्टेज ज़्यादा होता है, उसका वोल्टेज क्या होता है, ज़्यादा होता है। ज़्यादा रखने का फ़ायदा क्या, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन तो इसकी तरफ भी जा सकते हैं लेकिन इसकी तरफ आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि इसका वोल्टेज ज़्यादा इसको खींच लेता है, तो इसको खींच ले। जैसे आके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकराएंगे, यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे और ये वाला इलेक्ट्रॉन जाके दोबारा फिर इसके साथ टकराएंगे, टकराने के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से जाते जाते ना हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक, मैंने पहले कहा जी एक इलेक्ट्रॉन कम से कम 7 या 8 या 9 इलेक्ट्रॉन्स पैदा कर रहा होता है। सो यहाँ पे जाते जाते इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं जी लास्ट तक जाते जाते ना एक कास्केड कहते हैं बादल को, कास्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाता है जिसकी वजह से अच्छा सिग्नल मिल जाता है। सही है। इन ईच डायनोड्स जो हमारे पास हर एक डायनोड्स है ना, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बाज़ दफ़ा एमसीक्यू में पूछ लेता है। ईच डायनोड हैज़ 90 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 90 का पोटेंशियल डिफरेंस होता है हर एक डायनोड्स के दरमियान में। सही है। अब एक डायनोड जब जाकर टकराता है वहाँ पे 8 या 9 इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं। व्हेन one electron is strike on डायनोड्स, जब डायनोड के ऊपर जाके एक इलेक्ट्रॉन टकराता है, इट प्रोड्यूस, ये पैदा करता है, इट प्रोड्यूस ऑलमोस्ट तकरीबन 8 और 9 इलेक्ट्रॉन्स, 8 और 9 इलेक्ट्रॉन्स। देखो आगे जाके 9 टकराएंगे, 81 पैदा होंगे, आगे 81 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने इलेक्ट्रॉन, यानी कि लास्ट तक जाते जाते बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाते हैं। सो ये लास्ट में हमारे पास एक अच्छा सिग्नल आता है। सो इन द लास्ट इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक, इलेक्ट्रॉन फॉल ऑन कर लो, फॉल ऑन एनोड एंड सिग्नल इज प्रोड्यूस और सिग्नल पैदा हो जाता है। बस ये था जी हमारे पास फंक्शन फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्यूब है। सही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेक्टर यही है। अब इसको हम लो रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें याद रखिए। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इसका एक स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा।